नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वीक 4 डे 27 और किसका ये है 6 वीक किताब जो हम पहले शुरू कर चुके थे। 6 वीक आज उसका डे 27 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वोकैबलरी की प्लेलिस्ट में सारे जो लेक्चर्स हैं पिछले वाले वो आप जाकर देख सकते हैं। इसके पहले 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी वाली जो बुक है वोकैबलरी की वो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं और अब ये कोशिश यही रहेगी कि अब ये जो लेक्चर हैं वो कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहें। यानी ये जो बुक है 6 वीक इसको भी हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो 2 किताबें बचती हैं ऑल अबाउट वर्ड्स और वर्ड पावर मेड इजी उनको भी हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीक 4 डे 27। यानी वीक 4 का ये ऑलमोस्ट लास्ट डे है, सेकेंड लास्ट डे है। इसके बाद एक लेक्चर और बचता है। तो पहला हमारा वर्ड है होलोकास्ट। देखिए होलोकास्ट क्या होता है। इन एंशिएंट डेज द ग्रीक मेड सैक्रिफिशियल ऑफरिंग ऑफ एनिमल्स दैट वर बर्न्ट होल। ठीक है, ये 2 वर्ड पर आप नज़र डालिए, बर्न्ट होल और होली कंज्यूम्ड। यानी जब आग लगाकर या किसी अन्य तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं होलोकास्ट। जैसे आपने सुना होगा कि जो हिटलर था, हिटलर ने बहुत सारे जूस को गैस चैम्बर ठीक है, गैस चैम्बर में क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को यानी जूस को लाया जाता था और गैस चैम्बर में लाकर इनको बंद कर दिया जाता था। यानी ऐसे छोटे छोटे कमरे होते थे उसमें लाके लोगों को बंद कर दिया जाता था, ऊपर से गैस छोड़ दी जाती थी इस रूम के अंदर। तो ऐसे करके क्या था, उनका होलोकास्ट किया गया था। लाखों की संख्या में जूस को मारा गया उस टाइम पर हिटलर के द्वारा। जर्मनी की यह घटना है, तो उसको कहते थे होलोकास्ट। यानी या तो आग लगाकर या किसी अन्य तरीके से अगर आप बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में किसी को मार देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, होलोकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका लिटरल मीनिंग भी दिया है। होलोस मतलब होल और कोस्टोस मतलब बर्न्ट, यानी जलाकर मार देना या किसी अन्य तरीके से मार देना, तो उसको क्या कहेंगे हम, होलोकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है सेम जो होलोकास्ट में होता है। ठीक है, तो कार्नेज भी वही होता है कि बहुत बड़ी संख्या में किसी को क्या कर देना, मैसेकर कर देना या मार देना। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें फायर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फायर यानी आग इंक्लूड नहीं है कि आप किसी को जलाकर नहीं मार रहे हैं, अन्य तरीक़ों से मार रहे हैं। गैस से युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उनके लिए आप कार्नेज इस्तेमाल कर सकते हो, या अन्य तरीक़ों से भी, जैसे बमबारी हो गई। ठीक है, जैसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराकर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, तो वहाँ पर आप कार्नेज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में यही फ़र्क है, इसमें फायर का यूज़ नहीं होता है और होलोकास्ट में आप फायर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे हमारे 2 वर्ड, होलोकास्ट एंड कार्नेज, सेम सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन का मतलब होता है द लैटिन सोर्स क्या, डेप्रीडेटस, स्प्लिट अप इनटू डी मतलब होता है देखिए थोरोली, और प्रेडा मतलब होता है प्रे। तो इसका मतलब हुआ एक्ट ऑफ प्लंडरिंग एंड रेवेजिंग। एक्ट ऑफ प्लंडरिंग एंड रेवेजिंग, जब कोई एक देश की सेना दूसरी देश की सेना पर अटैक करती है तो वो क्या करती है, रास्ते में आने वाले कुछ भी चीज़ रहेगी उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब रैवेज मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, और प्लंडर मतलब होता है लूटपाट करना। तो जब आप किसी एक देश की सेना दूसरी देश की सेना पर अटैक करती है तो वो रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को क्या करेगी, लूटपाट करेगी, तोड़फोड़ कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो उसी को कहते हैं एक्ट ऑफ, यानी ऐसे कोई घटना जिसमें प्लंडरिंग एंड रैवेज, ठीक है, डिस्ट्रक्शन एंड प्लंडरिंग, लूटपाट दोनों हो, उसको हम कहते हैं क्या, डेप्रिडेशन। नेक्स्ट वर्ड है उसरपेशन। उसरपेशन का मतलब होता है अनलॉफुल सीजर ऑफ पावर और पोजीशन, यानी असैद्धांतिक तरीके से या गैरकानूनी तरीके से किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, उसको कहते हैं उसरपेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेविसिटी। ट्रेविसिटी का मतलब होता है अपमानजनक।
ठीक है, यानी डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी की बेइज्जती कर देना या किसी की इज्जत या किसी का अपमान कर देना, ठीक है। तो अपमानजनक अगर कोई घटना है या ऐसा कोई एक्ट है तो उसको कहेंगे क्या, ट्रैवेसिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैनार्ड, ठीक है। कैनार्ड का मतलब देखिए क्या होता है। कैनार्ड का मतलब होता है होक्स, होक्स या फिर फैब्रिकेटेड स्टोरी, सेंसेशनल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है बनाई हुई स्टोरी, यानी जिसमें रियलिटी ना हो, ठीक है। फैब्रिकेट मतलब होता है मनगढ़ंत या मन से बनाई हुई स्टोरी। और सेंसेशनल है होक्स है। होक्स मतलब, होक्स का मतलब भी होता है झूठी, ठीक है, झूठी। तो ऐसी स्टोरी जो फैब्रिकेटेड है, होक्स है, झूठी है, उसको कहते हैं क्या, कैनार्ड, कैनार्ड। नेक्स्ट है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है, फियास्को का मतलब होता है ऐसा फेलियर जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हो जाती है। यानी जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी उसमें आपको ह्यूमिलिएशन हाथ लगती है, लास्ट में आपको उसमें फेलियर हाथ लगती है लास्ट में, तो उसको कहते हैं फियास्को, यानी ह्यूमिलिएटिंग फेलियर, ठीक है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाए, ऐसी घटना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनाथीमा। एनाथीमा का मतलब होता है एक्ट ऑफ, ठीक है, एक्ट ऑफ हेट, ठीक है, एक्ट ऑफ हेट या हेट लायर, ठीक है, यानी झूठ। जैसे अगर आप ये कहें कि झूठ बोलने से आपको नफरत है तो दैट इज़ कॉल्ड एनाथीमा। अगर आपको झूठ बोलने से नफरत है तो दैट इज़ कॉल्ड एनाथीमा एक्ट। तो ऐसे ही ऐसी चीज़ों से नफरत करना जो आपको पसंद ना हो, उसको कहते हैं एनाथीमा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रुकुलेंस। ट्रुकुलेंस का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो आपको, यानी कैरेक्टर और बिहेवियर और एस्पेक्ट, क्या, सैवेजनेस। और लैटिन ट्रुकुलेंस मतलब फियर्स। जैसे दूसरों, फियर्स का मतलब होता है डराना धमकाना, ठीक है, डराना धमकाना या किसी चीज़ से डर लगना। तो ऐसा आपका बिहेवियर जो दूसरों को पसंद ना आए या फिर दूसरों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे बिहेवियर को कहते हैं ट्रुकुलेंस, ठीक है। एन एक्ट ऑफ किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को या किसी भी चीज़ को या किसी भी घटना में आतंक पैदा कर देना। आतंक तो मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, किसी भी घटना में डर पैदा कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रुकुलेंस। मतलब आपका बिहेवियर जो है वो क्या है, डिसिप्लिन नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप लोगों को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो ऐसे बिहेवियर को कहते हैं ट्रुकुलेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, निमेसिस, ठीक है, निमेसिस। निमेसिस का मतलब होता है देखिए रेट्रीब्यूशन, मतलब पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। अगर ऐसी कोई घटना है जिसमें कोई पनिशमेंट हुआ है और उस पनिशमेंट के लिए, कोई क्राइम हुआ है, क्राइम के लिए उसमें पनिशमेंट दिया गया है, तो ऐसे घटना के लिए हम यूज़ करते हैं निमेसिस, ठीक है। कोई गलत हुआ है, गलत करने के लिए उसको पनिशमेंट किया गया है, तो ऐसी घटना को या ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, निमेसिस। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में यहाँ पर कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए, व्हाट अ सिली स्टोरी दैट वॉज टू स्प्रेड अराउंड। इसके लिए वर्ड हमारे पास क्या था, कैनार्ड। नेक्स्ट है द प्ले फोल्डेड आफ्टर 2 days। इसके लिए वर्ड था फियास्को। फियास्को मैंने आपको बताया था कि ऐसी घटना जिसमें आपको ह्यूमिलिएटिंग फेलियर हाथ लगे, ह्यूमिलिएटिंग फेलियर, ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग फेलियर। नेक्स्ट है नंबर 3, देयर वॉज अ डिजास्ट्रस फायर टुडे, ठीक है, डिजास्ट्रस फायर टुडे। तो इसके लिए वर्ड था हमारे पास होलोकास्ट, होलोकास्ट। नेक्स्ट है ही गॉट हिज जस्ट डेजर्ट्स, ठीक है, नंबर 4। इसके लिए हमारे पास अभी मैंने आपको वर्ड पढ़ाया निमेसिस, निमेसिस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन क्यूबा। क्यूबा में रेवोल्यूशन के दौरान द स्टोर्स वर ऑल प्लंडर्ड। सारे स्टोर्स क्या किए गए, कि में लूटपाट की गई। तो लूटपाट करते हुए जाना, उसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, डेप्रिडेशन, ठीक है, डेप्रिडेशन। नेक्स्ट वर्ड है ब्लडी स्लॉटर टुक प्लेस, ठीक है, ब्लडी स्लॉटर टुक प्लेस मतलब क्या, कार्नेज। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कार्नेज। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा द डिक्टेटर सीज्ड पावर, यानी असैद्धांतिक तरीके से, अनलॉफुल तरीके से किसी की पावर को सीज कर देना, किसी के अधिकारों को सीज कर देना। उसके लिए हमारे पास वर्ड था उसरपेशन,
usurpation. नेक्स्ट वर्ड है ही इज़ अ रूड एंड रूदलेस मैन. रूड एंड रूदलेस मैन के लिए क्या वर्ड था हमारे पास? ट्रूकुलेंस. ठीक है, ट्रूकुलेंस. नेक्स्ट है नंबर 9, इट वॉज एन अम्यूजिंग टेक ऑफ. ठीक है, नंबर 9 के लिए हमारे पास वर्ड था ट्रावेस्टी. ट्रावेस्टी. और लास्ट है आई लोथ लायर्स, यानी झूठ से क्या है? नफरत है. यानी झूठे लोगों से क्या है? नफरत है. उसके लिए हमारे पास वर्ड था एनाथीमा. तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाती है आज, और डे 27 वीक 4 का डे 27 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर हमेशा की तरह आपको अच्छा लगेगा, और अब इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. कंटिन्यू ये लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहेंगे. डे 28 का लेक्चर होने के बाद वीक 4 ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हमारे 2 वीक बचेंगे. 2 वीक को भी जल्दी से हम लोग ख़त्म करेंगे. इसी प्रकार से आपसे उम्मीद है कि आप ये जो लेक्चर्स हैं इनको आप रिवाइज़ करते, जो पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप रिवाइज़ करिए. बार बार ये जो वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ इनको आप इस्तेमाल करिए अपनी कम्युनिकेशन में, दोस्तों के साथ बात करते हुए. फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही है. देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद.